ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के अलग अलग साइज आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज साइज, अलग अलग, जिसको 100 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी और पेशेंट के एनाटॉमी के, पेशेंट के बॉडी के हिसाब से हम ये डालते हैं। कंपनी वाले बोलते हैं कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स ईच 10 या 12 साल में आपको बदलने चाहिए, और अगर आपकी खुद की फैट हम डालें तो वो सबसे नेचुरल शेप, सबसे नेचुरल कॉन्टूर और सबसे नेचुरल फील आपको उसमें मिल सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था अबाउट बट इम्प्लांट्स। अब हम जाएंगे ऑन ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी। क्या होता है प्रोसीजर, जानेंगे हम एक्सपर्ट से, और क्या ये प्रोसीजर सक्सेसफुल होता है फुल्ली, क्या पेशेंट को कोई पेन एक्सपीरियंस होता है, क्या उनके लिए वो कंफर्टेबल रहता है, जानेंगे हम इसके बारे में विस्तार रूप में। पिछले 25 साल में इंडिया में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी, मतलब स्तन की साइज बढ़ाना, ये सर्जरी बहुत पॉपुलर हो गई है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो 18 साल से 50 साल तक पेशेंट्स ये सर्जरी की डिमांड करते हैं, और ये सर्जरी अभी पिछले 25 साल में बहुत सेफ हो गई है। आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स का नाम सुना होगा। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स इंपोर्टेड रहते हैं, जनरली इंडिया में कोई ब्रेस्ट इम्प्लांट बनाता नहीं है, लेकिन ये ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डाल के हम ब्रेस्ट की साइज या स्तनों की साइज हम बढ़ा सकते हैं। उसकी शेप और उसका कॉन्टूर जैसे पेशेंट चाहे वैसे हम बना सकते हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के अलग अलग साइज आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज साइज, अलग अलग, जिसको 100 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी और पेशेंट के एनाटॉमी के, पेशेंट के बॉडी के हिसाब से हम ये डालते हैं। इस चीज के लिए, जो सर्जरी के लिए जो कट लगता है, वो आपके ब्रेस्ट के नीचे रहता है और अप्रोक्सीमेटली अबाउट 3 या 4 सेंटीमीटर का एक कट रहता है जो ब्रेस्ट के फोल्ड में बैठा जाता है। ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी के बाद में आपको 2 या 3 हफ्ते तक उसकी केयर लेने की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद में एक बार वो इम्प्लांट अच्छी तरह से आपके बॉडी में सेटल हो जाए तो फिर आपको उसकी कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कंपनी वाले बोलते हैं कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स ईच 10 या 12 साल में आपको बदलने चाहिए, लेकिन काफी पेशेंट्स ऐसे हैं जो 15, 20, 25 साल से ब्रेस्ट इम्प्लांट्स रखे हुए हैं और उन इम्प्लांट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आजकल के जो इम्प्लांट्स जो बनते हैं 21st सेंचुरी में, वो इम्प्लांट्स इतने सेफ हैं कि आप इजीली उसको ऑलमोस्ट आपकी पूरी लाइफ तक आप रख सकते हो। इम्प्लांट्स के कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो बाहर मार्केट में बताए जाते हैं कि इस वजह से कैंसर हो सकता है, इस इम्प्लांट से और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये सब गलतफहमियां हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट से कैंसर नहीं हो सकता है। जो ब्रेस्ट कैंसर हम जानते हैं वो ब्रेस्ट इम्प्लांट से कभी नहीं होता है, और ये इम्प्लांट्स बहुत सेफ हैं। कभी कभी आपको इम्प्लांट्स अगर साइज बढ़ानी हो या साइज कम करनी हो तो 10 या 12 साल के बाद में आप ये कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं करना है तो बेसिकली ये इम्प्लांट्स आपके बॉडी में काफी साल तक रह सकते हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के अलावा ब्रेस्ट की साइज आप आपके खुद के चर्बी या फैट से आप बढ़ा सकते हैं। सबके बदन में चर्बी रहती है, पेट में, हिप्स में, थाइज में, और फैट ट्रांसफर एक ऐसी एरिया है जहां से हम फैट को हार्वेस्ट कर सकते हैं आपके बॉडी से, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, और जैसे ही इम्प्लांट्स हमने बताया आपको 100 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी के इम्प्लांट्स की साइज होती है, उसी हिसाब से फैट उतना ही हम ब्रेस्ट में डाल के आपके ब्रेस्ट की साइज बढ़ा सकते हैं। इसमें एडवांटेज ये है कि किसी भी महिला के ब्रेस्ट 60% ऑलरेडी फैट से बनती है, और अगर आपकी खुद की फैट हम डालें तो वो सबसे नेचुरल शेप, सबसे नेचुरल कॉन्टूर और सबसे नेचुरल फील आपको उसमें मिल सकता है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि कभी कभी जो हम फैट डालते हैं, समझे हमने 200 सीसी फैट डाला, तो उसमें से अगर 10 या 15% फैट कभी कभी ओवर अ कोर्स ऑफ अबाउट 9 महीने से 1 साल तक वो निकल सकता है, वो घुल सकता है, और फिर एक सेकेंड सेशन या सेकेंड सर्जरी करके और एक थोड़ा और फैट डालने की कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके खुद के बॉडी का फैट है, ये कोई फॉरेन बॉडी नहीं है जैसे इम्प्लांट के में किया जाता है, और ये एक्चुअली ब्रेस्ट इम्प्लांट या ब्रेस्ट एनलार्जमेंट की फ्यूचर है। अगले 10 या 15 साल में ये ज्यादा और ज्यादा बढ़ते रहेगा।